क्या गोल्ड के प्राइस 2026 में भी इसी तरह बढ़ते रहेंगे या आने वाला एक बड़ा क्रैश? कुछ लोग कह रहे हैं रेट बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं घटेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं रुकना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल सही टाइम है, कोई कह रहा है बहुत ही बुरा टाइम है। बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूं, लूं नहीं लूं, क्या करना चाहिए, डर लग रहा है, बिल्कुल पीक पर है या अभी और बढ़ने वाले हैं रेट। बहुत सारा कंफ्यूजन है। A to Z आज के वीडियो में आप डिटेल में जान पाएंगे कि सच में क्या होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी और इन्फॉर्मेशन के लिए रहें तो भी A to Z पूरा गोल्ड के बारे में आप जान पाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आज तक आपको पता नहीं होगी गोल्ड के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में और फ्यूचर में क्या होने वाला है गोल्ड प्राइस को लेके, पूरा डिटेल इस वीडियो में देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं जो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे। आज के समय में जहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आती हैं, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें हैं, प्रॉपर डेटा के साथ आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी। तो अब सवाल उठता है 2026 में क्या होने वाला है? गोल्ड ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा या गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन होने वाला है? क्या गोल्ड के प्राइस 1 लाख से भी नीचे आने वाले हैं? यही आज के वीडियो में जान पाएंगे आप। कुछ लोग कह रहे हैं अब गोल्ड ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, गोल्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं अब करेक्शन आने वाला है। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन आता है ना कि यार कुछ लोग तो बोल रहे हैं गोल्ड बढ़ेगा बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं अब करेक्शन है। तो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो मतलब कन्फ्यूज्ड है, और जिसको सेल भी करना है वो भी कन्फ्यूज्ड है, जिसको लेना है देना है जो भी है, सेल करना है परचेज करना है, दोनों ही लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब हम लोग कोई ओपिनियन नहीं देते, हम आज आपको पूरा डेटा दिखाने वाले हैं। आप पूरा डेटा देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आगे क्या होने वाला है। अब सबसे पहले देखते हैं JP मॉर्गन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया जो कह रहे हैं कि 2026 में भी गोल्ड के प्राइस इसी तरह बढ़ते रहेंगे। उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे बट बढ़ते रहेंगे। एक और व्यक्ति हैं जो कि गोल्ड माइंस में सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने भी एक आर्टिकल लिख के बोला है कि यस गोल्ड के रेट बढ़ते रहेंगे। एक और आर्टिकल आया है जिसमें ये बोला गया है कि गोल्ड के रेट अब घटने वाले हैं, गोल्ड के रेट में करेक्शन दिख रहा है अब 2026 में। तो अब वही बात आ गई कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ आर्टिकल कह रहे हैं कि यार बढ़ेगा, कुछ कह रहे हैं करेक्शन होगा, फिर कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। सवाल ये आता है कि गोल्ड के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हमने पिछले 25 साल में देखा होगा कि गोल्ड के रेट किस लेवल पे जाते हैं, लेकिन अचानक पिछले 2-3 साल में सडनली ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड के रेट इतने ज़्यादा बढ़ने लगे? अपन उन रीजन्स पे जाते हैं। 4 रीज़न है मेनली जिसकी वजह से गोल्ड के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते तो हमेशा हैं बट इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है US की एक बिटकॉइन कंपनी है टेदर, उसने जबरदस्त तरीके से गोल्ड को परचेज किया है, जबरदस्त तरीके से। अब आप देखिए ये एक चार्ट में, आप देखिए पहले जो टेदर कंपनी है, ये बिटकॉइन कंपनी है जो अपना खुद का एक करेंसी लेके आ रहे हैं, वो गोल्ड बैकअप के लिए उन्होंने क्या चालू किया है, गोल्ड परचेज किया, टनों से गोल्ड लिया है। अब आप देखिए पहले इनके पास गोल्ड रिजर्व 40 टन से 60 टन था, अभी इन्होंने बढ़ा के पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखें तो 100 टन कर दिया है एक कंपनी ने। ये शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड के प्राइस बढ़ने के लिए। इसमें चार्ट में देखिए, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे टेदर कंपनी का, तो आप देखिए लगातार इसने गोल्ड को जबरदस्त तरीके से टनों में खरीदा है। तो एक रीजन तो ये समझ में आता है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो में आखिरी में आप जानेंगे कि क्या गोल्ड के प्राइस 2026 में 2 लाख होने वाले हैं या 1 लाख से भी नीचे जाने वाला है प्रति 10 ग्राम। पहले लेकिन हम वो रीज़न समझ लेते हैं ना, इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। पहले देखिए, अपन ओपिनियन में ना जाए, भावनाओं में ना बहे, इमोशनल होकर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रैशनल और चीज़ें पता हो। तो पहला रीज़न समझ में आया, टेदर करके कंपनी है US की जो कि क्रिप्टो कंपनी है, जो ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड खरीदा है पिछले कुछ महीनों में। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टर। पहले कभी भी पिछले 20 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टर इतनी तेज़ी से गोल्ड नहीं खरीदा है जो अब पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने खरीदा है जबरदस्त तरीके से। देखिए जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक $7 बिलियन था, फिर आप देखिए जुलाई से लेके नवंबर तक $10 बिलियन था, और अब आप देखिए जनवरी 2025 से लेके सितंबर तक का बता रहा हूं मैं, सितंबर 2025, आज ये वीडियो हम 23 दिसंबर को शूट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये डेटा बता रहा हूँ आपको जनवरी 25 से सितंबर 25 तक का, जहाँ पे $64 बिलियन
प्राइवेट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, मतलब 4 गुना 4x। जहां पहले 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर था, फिर 10 बिलियन डॉलर हुआ, और अब प्राइवेट इन्वेस्टर ने कितना किया है? 64 बिलियन डॉलर। इतना इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में। अब जब इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो गोल्ड बढ़ेगा। तीसरा रीजन है अनिश्चितता। जियोपॉलिटिक्स के जो रीजन रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है, चाहे ट्रम्प टैरिफ हो, डॉलर का वीक होना हो, और फिर एक और रीजन है, जब सब लोग गोल्ड लेते हैं ना तो फिर मन में क्या आ जाता है, आपने देखा होगा मैं भी ले लेता हूं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लगातार गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पूरी अनिश्चितता चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये भी एक तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है। और चौथा रीजन है सेंट्रल बैंक। नो डाउट सेंट्रल बैंक ने भी बहुत सारा गोल्ड रिजर्व किया है, लेकिन सेंट्रल बैंक ने 2023 में ज्यादा परचेज किया है, 2024 में भी किया है, लेकिन 2025 में उतना नहीं किया जितना उन्होंने 23 और 24 में किया है। 2025 में 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं, याद रखिएगा, एक टेदर कंपनी और दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर। जो आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ने गोल्ड लिया है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने गोल्ड लिया है। ये चार्ट में दिख रहा है, जहां पे दिख रहा है कि कितना भर भर के गोल्ड खरीदा गया, और उसकी सबसे बड़ी वजह रही है जियोपॉलिटिक्स, अनिश्चितता का माहौल, और उसकी वजह से लोगों ने डॉलर की जगह गोल्ड परचेज किया है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। अभी भी सवाल वही है, मैं क्या करूं? अभी मुझे समझ में आ गया गोल्ड के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्रिप्टो करेंसी कंपनी भी खरीद रही है, बैंक भी खरीद रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं, लेकिन मेरा आंसर नहीं मिला। मैं क्या करूं? 2026 में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे गोल्ड लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? कोई करेक्शन होने वाला है? एक और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। और वो डेटा क्या कहता है? एक चार्ट है, आप देखिए 2007 से 2025 तक का हमने एक चार्ट लिया है। उसमें क्या पता चल रहा है? एक बात ये पता चल रही है कि 1300 टन के बाद गोल्ड की बाइंग रुक जाती है। पिछले 20-25 साल का डेटा ये कह रहा है कि 1300 टन की जब बाइंग हो जाती है उसके बाद लोग बाय करना, खरीदना बंद कर देते हैं, और हम लगभग उसी स्टेज पर हैं जहां 1300 टन की बाइंग हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? आगे ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस लेवल का करेक्शन आने वाला है जहां गोल्ड 50% डाउन चला जाएगा, 60% डाउन चला जाएगा, गोल्ड के प्राइस जो आज लगभग 134 हैं सीधे 70-80 हज़ार प्रति 10 ग्राम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो करेक्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि आप सोचें कि 50% का कोई डाउनफॉल आने वाला है। ऐसा इस डेटा के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ गोल्ड में तो फिर मैं जा सकता हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म, आप देखिए ज़्यादातर ऐसे लोग पैसे बर्बाद करते हैं या फंस जाते हैं जिनको लालच हो जाता है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट करता हूं और 6 महीने में 3 महीने में डबल कर दूंगा। ऐसे मार्केट में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं और उस चक्कर में फंस के लोग पैसा अपना ख़राब करते हैं, समय ख़राब करते हैं। इसलिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट करें, या कि फिर आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर हफ्ते आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो आता रहेगा। अब अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो आपने देखा होगा एक रिपोर्ट, जिसमें वो रिपोर्ट कौन सी है? ये रिपोर्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि आज गोल्ड अगले साल 2026 में 1,58,000 प्रति 10 ग्राम हो सकता है और 2030 में 3 लाख रुपए क्रॉस कर सकता है। लेकिन कब? 5 साल के बाद। सवाल यही उठता है जो मैंने अभी बोला, कई बार लोग लालच में फंस के कि मैं जल्दी से बड़ा आदमी बन जाऊं, जल्दी से मेरा पैसा डबल हो जाए, और वो इन्वेस्टमेंट कर देते। अभी ये बात बिल्कुल सही है, गोल्ड पीक पर है, अभी एक रिस्क है कि आगे करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि करेक्शन कब आएगा और कितना आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई राइट टाइम नहीं होता, क्योंकि आप पेशेंस रख सकते हैं। 5 साल का अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो अच्छा रिटर्न आएगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं 2026 में ही डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा, मेरा पैसा डबल हो जाए, तो वो पता नहीं, वो किसी को नहीं पता कि 2 लाख क्रॉस होगा कि नहीं होगा। हाँ, बट अगले 5 साल में गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, और उतने नहीं बढ़ेंगे जितने पिछले 2 साल में बढ़े हैं। रेट बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है, डेटा कह रहा है कि 1300 टन की खरीद के बाद एक करेक्शन आता है और हम लगभग उसी स्टेज पर हैं। अब कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ETF,
गोल्ड म्यूचुअल फंड, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। एक सिंपल डीमेट खोलना होता है और आप खोल लेते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये एक शेयर मार्केट की तरह है। सपोज मैंने 50,000 का गोल्ड लिया तो मैं 50,000 के गोल्ड ETF ले लूंगा। अब जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे वो 50,000 बढ़ता चला जाएगा। जब मैं चाहूँ उसको सेल कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ और परचेज कर सकता हूँ। तो मैं ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो पूरा डिटेल देखने के बाद एक बात तो पता चलती है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल सही समय है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाऊँगा तो मुझे कोई रिस्क नहीं है। यस, एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो इसी 2026 में हो सकता है। कब होगा, कितना होगा ये तो नहीं पता, बट हाँ 40-50% का तो नहीं होगा। तो एक कंक्लूजन यही है कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, 5 साल का आपका होरिजन है, तो बिल्कुल आप आइए, गोल्ड ETF के थ्रू जाइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। हम कामना करते हैं 2026 आपके लिए शुभ हो, मंगल हो और 2026 में आपके पोर्टफोलियो में भर भर के रिटर्न आए। आप हमेशा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।